Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. Okay, let's discuss today's question. But before moving to today's question, let's give a little active recall to the things which we have discussed last time. Are you aware of how the peatland? They are very important land formation वर्स्ट थिंग नंबर वन कैसे होते हैं एक बड़ा सा वाटर लॉग्ड बॉडी है वाटर सेचुरेटेड बॉडी है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो भी मटेरियल यहाँ पे होता है वो क्या होता है डिकम्पोज नहीं हो पाता कंप्लीटली पार्शली डिकम्पोज होता है नंबर वन दिस इज व्हाट वी कॉल द पीट लैंड्स ओके नंबर टू कार्बन सिंक बहुत अच्छे होते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन वो इसमें होता है जैसे कि अगर 3% इनका लैंड मास मतलब 3% ऑफ टोटल इन द वर्ल्ड है ये मास ये जो है पीट लैंड्स बट जो ये कवर करते हैं कार्बन वो क्या होता है जो टोटल फॉरेस्ट बायोमास है ना उससे कहीं ज़्यादा ये कवर करते हैं सोयल में जितना कार्बन जो स्टोर है उसका 30% तो पीट लैंड में ही है ये हमने देखा था अगर आप ये कहाँ फॉर्म होते हैं ट्रॉपिकल में फॉर्म होते हैं अगर आप मैंग्रोव को देखेंगे तो वहाँ पे फॉर्म होते हैं मैंग्रोव क्या है एक वो है एज इफेक्ट है मैंग्रोव में इकोटोन इकोटोन है नंबर वन नंबर टू अगर आप आर्किटिक में देखें तो मोशिस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में देखा था आउट कम्पीट कर देती है जो नेटिव स्पीशीज होती हैं वहाँ अराइव होती हैं सर्वाइव होती हैं देन थ्राइव होती हैं ये थी इन्वेसिव स्पीशीज आइलैंड जो होती है ना वो वल्नरेबल होते हैं इन्वेसिव स्पीशीज नंबर वन इसके अलावा हमने क्या देखा था इसके अलावा वो क्या देखा था पीटलैंड हो गया इन्वेसिव स्पीशीज हो गई एरोजल्स देखे थे हमने कुछ रिफ्लेक्टिव होते हैं आपको याद होगा माउंटेन वो कौन सी माउंटेन थी पिंटूबा आई थिंक आई नाम याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी माउंटेन थी लगभग 2 साल तक जो आज का इन्वायरमेंट है ना उससे कूल रहा था क्योंकि उसके जब उसका वो हुआ था वोल्केनिक एरप्शन हुआ था तो इतना एरोजल निकला था रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ एरोजल थे कि जो जैसे एरोजल होंगे वो क्या करेंगे सन की रेजेस जैसे आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे तो वो धरती तक तो पहुंच नहीं पाई उसकी वजह से क्या हो गया हीट अप जो हीट ट्रैप होती है मान लो जो देखो रेजेस आती हैं धरती से टकराती हैं और धरती से कौन सी रेजेस निकलती हैं इंफ्रारेड निकल उनकी जो वेवलेंथ है थोड़ी लॉन्ग होती है इसलिए वो क्या जो यहीं पे ट्रैप होना होता है उसको इन्वायरमेंट पे उसकी वजह से वो क्या करते हैं हीट कर देती है इन्वायरमेंट को नंबर वन ओके लेकिन जब ये यहाँ मान लो एरोजल उसको ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर देंगे सन की एनर्जी को तो सन की एनर्जी क्या नहीं कर पाएगी अर्थ तक पहुंच नहीं पाएंगी अर्थ तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कूलिंग होगा तो उसी वजह से जो माउंटेन का इरप्शन हुआ था उसकी वजह से 2 साल तक लगभग कूलिंग रही थी ये हो गया एनीथिंग एल्स तो थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू हो गया अगर हम बात करें किसी और चीज़ की तो मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि देखो जूनोटिक डिजीज जो एनिमल से ह्यूमंस में होती है लगभग 60% का ये ना जो जूनोटिक डिजीज के हैं जो ये हमारे पैथोजेंस हैं उनका एनिमल ओरिजिन नहीं रहता ये हमने डिस्कस किया हुआ है एक हमने स्पोर्स फॉर्मेशन की वजह से बैक्टीरिया जो स्पोर्स फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी वजह से जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो होती है एनिमल में ज्यादा होती है ह्यूमंस में कम होती है स्पोर्स फॉर्मेशन की वजह से होती है जैसे अगर आप सोयल में देखेंगे तो सोयल में अच्छे से आराम से लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं स्पोर्स डोरमेंट पोजीशन में इनएक्टिव पोजीशन में जैसे ही एनिमल बॉडी ह्यूमन बॉडी मिलती है एक्टिव हो जाते हैं रिप्लीकेट करते हैं और वहां पे क्या कर देते हैं ह्यूमन को हिल कर देते हैं व्हाट एल्स वो क्या ही करेंगे वो राइट राइट आयुष्मान के बारे में देखा हुआ है बॉडी है इसको ऑब्जर्वेटिव क्या था स्टेटस पे मिला हुआ है 1964 में इन्होंने जो रेड लिस्ट है वो पब्लिश करना स्टार्ट की थी नंबर वन और नंबर टू उसमें जैसे रेड लिस्ट में पिंक पेजेस एक्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनके लिए होते हैं वेयर द ग्रीन पेजेस वो ग्रीन थे वाइट पेजेस थे उन जो एंडेंजर से अब थ्रेटन नहीं है उनके लिए वो यूज होते हैं पेजेस सो दिस इज लिटिल ओवरव्यू लेट्स मूव टू द the term dendrochronology denotes the alteration of genome of a plant by the addition of new genetic material, number one. Number two, method of determining the age of the tree, dendrochronology, okay. Production of multiple of plant in the absence of seed, and method of plant tissue culture used to produce colon of plants. जहाँ तक मुझे ये मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द ट्री इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी से शायद हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ये कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड भी होता है जो आर्किटेक्ट यूज करते हैं उसको डेट डिफाइन करने के लिए आई एम नॉट श्योर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट क्लियरली पता नहीं शायद ऐसा होता है ना कि मिसमैच हो रहा है इन्फॉर्मेशन जो स्टोर है माइंड में एग्जैक्टली आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो क्या तो चलो तुक्का ही लगा देते हैं गलत होगा तो और ज्यादा याद रहेगा अल्टीमेटली तो मोटो क्या है रिमेम्बर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम राइट Consider the following statement regarding the characteristic of mangrove. इकोटोन होते हैं ये हमें पता है हाई स्पीशीज और वैरायटी होगी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी
ओके, यहाँ पे पीटलैंड भी हो सकती है, वाटर सैचुरेटेड कंडीशन तो हो ही सकती है। मैंग्रोव आर बेसिकली एवरग्रीन प्लांट नंबर 1 which prefer location where no silt is found number 1. Number 2 they exhibit viviparity mode of reproduction. Number 3 they produce okay pneumatophores to overcome respiration problem. ये तो हो सकता है कि ये सॉल्टी वाटर में भी तो अवेलेबल होते हैं। एक बार हमने सुना था ना कि एक स्पीशीज ऐसी मैंग्रोव की डेवलप हुई है जिसमें सोल्ट से इफेक्ट नहीं हो रही है बल्कि सोल्ट का यूज कर रही है। एक्चुअली मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। तो इफ यू नो कमेंट बॉक्स इज ओपन। इफ यू डोंट नो हमें आंसर तो आगे देखने को एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाएगा। ओके, ऑक्सीन प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इन प्लांट्स? सेल डिविजनल डिफरेंशिएशन, formation of roots from cutting, fruit development, inhibition of lateral branching. बताइए। I'm not sure. If you know, comment back. Comment back box is open. Let's move to the next. Which of the following are considered as a primary nutrient which contribute to plant growth? Number 1, potassium. Number 2, nitrogen. Number 3, calcium. And number 4, iron. How many of the above options are correct? Which of the following are considered as a primary nutrient? Primary nutrients कौन से होते हैं? Calcium, nitrogen, potassium और iron. I, I don't want to have a guess. I would say nitrogen is very important. Potassium is important too. Only two. Okay, हम ये दो प्रेफर करेंगे. Only two. सीवीड. सीवीड काल फॉरेस्ट पे याद होनी चाहिए. पूछ रहे हैं कि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सरकार ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए थे कि लोग है ना सीवीड को ग्रो करें ताकि उनको जो कमर्शियल थोड़ा सा उनको बेनिफिट हो। तो ये इन्होंने क्या पूछा है कि इट इज अ कॉमन नेम फॉर काउंटलेस स्पीशीज ऑफ मैरीन प्लांट एंड एल्गी। एक्चुअली आई एम रियली मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन, seaweed are detrimental to human health and consumption of the same should be avoided. No, this is no. seaweed काफी चीजों में यूज होते थे जैसे कि भाई काफी सारी चीजों में जैसे ह्यूमंस के लिए फूड हो गया, एनिमल्स के लिए फीडर हो गया या फिर अदर काफी सारी चीजों में भी यूज होते हैं. सो this cannot be the true. Seaweed does not grow in flowing water like river and stream. Okay, actually I really don't have an idea about this. I didn't think of it. Okay, तो आज लेकिन आज हमें इसका पता ही चल जाएगा. हमने पहले सीवीड के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा है, लेकिन जो चीजें हमें पढ़ी सी बिल्कुल डिफरेंट है स्ट्रीम वाला क्वेश्चन. ओके, so let's move to the question number 1. What is okay, that was right. हमारे dendrochronology relate to determine the age of the tree was right. The most common method of determining the age of the tree is dendrochronology. Number 1, the tree ring dating also called growth ring. यानी कि जो रिंग्स होती हैं ट्री पे ऐसे वाली, ये इनको कह रहे ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं इसको. ट्री रिंग डेटिंग भी इसको बोलते हैं. Each year, roughly a tree add to its growth. The new growth is called a tree ring. By counting the ring of a tree, the age can be determined. Okay. Dendrochronology आप याद रख लें. Next question पे to is here. Here we are talk about the mangroves are basically evergreen plants which prefer location where no silt is found. So they are not evergreen. Number 1, they are prefer where silt is found. Basically silt क्या होती है? एक तो ये एक फर्टिलिटी अच्छी होती है फर्स्ट थिंग. क्ले से जो इसके पार्टिकल होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, सैंड से इसके पार्टिकल थिन होंगे और क्ले से कंपैरिजन में इसके पार्टिकल थोड़े से हैवी रहेंगे. वो है, मान लो ये कोई रॉक है, वाटर है या फिर एयर है या कोई और अदर नेचुरल थिंग नेचुरल वो है. तो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको भाई ये क्या करें ना ब्रेक डाउन करते हैं. अगर वाटर किसी रॉक से जा भी रहा है तो वहाँ ब्रेक डाउन करेगा उसके पार्टिकल को, फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ, तो तभी भी पार्टिकल ब्रेक डाउन होंगे और वो इतने थिन पार्टिकल हो जाएगा. मतलब एक साइज होता है उसको क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं. बेसिकली अगर रिवर को भी आप देखेंगे, रिवर अगर यहाँ से रिवर जाके अगर समुद्र में भी मिल रही है तो वहाँ पे भी क्या वो करते थे, जितनी भी सिल्ट वो अपने साथ भाग के लेके आ रही है वहाँ पे जमा हो जाएगी. जैसे डेल्टा भी तो ऐसे ही बनते हैं, जो सिल्ट वो लेके आई है. कुछ सिल्ट डेल्टा होते हैं, कोई दूसरे तरह के भी हो सकते हैं. जब रिवर एक सोर्स से दूसरे वाटर सोर्स में जा रही है तो वहाँ पे क्या इस तरह की फॉर्मेशन होती है. तो मैंग्रोव भी इसी तरह की फॉर्मेशन में. अब हमें सिल्ट का पता चल गया. मान लो कोई रॉक है, उसको ब्रेक डाउन किया है, कितने भी नेचुरल एलिमेंट है ब्रेक डाउन करने के लिए, वाटर है, एयर है, ये कितने भी तरह की चीजें हैं.
सिल्ट फॉर्मेशन हुई, एक थिन पार्टिकल होती है, क्ले से थोड़े ज़्यादा हल्के मोटे होंगे और जो सैंड होती है उसके थोड़े थिन होंगे उसके कंपैरिजन में। वो पार्टिकल होते हैं, वो सिल्ट है, ग्रोइंग में ठीक रहती है। तो ये है कि मैंग्रोव के लिए सिल्ट ठीक होती है। दे एग्जिबिट विवी पार्टी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे बेसिकली, और इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि दे प्रोड्यूस निमेटो निमेटोफोर्स टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, कि ये भी बेसिकली क्या होता है, देखो निमेटोफोर्स है, ब्लाइंड रूट्स होती हैं टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन एनारोबिक सॉइल कंडीशन। जैसे कि अगर वाटर लोड में ये मैंग्रोव वाटर लोड कंडीशन है, वाटर सेचुरेशन की कंडीशन है, उस ऐसे इन्वायरमेंट ही क्या करे, ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं न्यूमोटोफोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में भी रेस्पिरेशन इंश्योर करते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो सॉइल में वहाँ पे भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन इंश्योर करते हैं। साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन सैलिनिटी स्ट्रेस एंड टू वाटरलॉग्ड एनारोबिक मड इज हाई, मतलब जो ये मैंग्रोव है सैलिनिटी में भी अडेप्ट कर लेते हैं, और जो वाटरलॉग्ड कंडीशन होती है ना कि वाटर सैचुरेशन होगा, वाटर सैचुरेशन होगा तो बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। द बेस्ट लोकेशन आर वेयर अबंडेंट सिल्ट इज, जहाँ पे सिल्ट अबंडेंट होगी, इज ब्रोड डाउन बाय रिवर, रिवर जिसको बहा के लेके आई होंगी। सैंडी बीचेज, वहाँ पे इनकी बेस्ट लोकेशन है, बैक्स ऑफ एक्सीलरेटिंग सैंडी बीचेज, और जो ये अबंडेंट सिल्ट होती है। एवरग्रीन लैंड प्लांट्स है, ग्रोइंग ऑन द शेल्टर सोर्सेज, टिपिकली जैसे कि टाइडल फ्लैट्स हो गए, डेल्टाज हो गए, एस्चुरीज हो गई, बे हो गई, या फिर क्रीक हो गई, बैरियर आइलैंड हो गई, सब पे क्या क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ये। देखो, एक यूएनएफसीसी की ना यूनाइटेड कन्वेंशन है, ये आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज 1998 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया, जिसने क्या ले डाउन किया प्रिंसिपल को कि सब है ना एफर्ट करेंगे टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज दिस डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ नेशन। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है इसमें कि 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहा गया कि जो रिच कंट्री हैं वो प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज किसको, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, उस क्लाइमेट चेंज को वो करने के लिए, डील करने के लिए उससे। कि भाई एक जो लॉस एंड डैमेज के लिए कन्वेंशन हुई है उसके रिगार्डिंग कन्वेंशन विवेल लॉस एंड डैमेज के, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है एनजीओ को सेपरेट चैनल होगा लॉस एंड डैमेज का इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन। आई डोंट नो ये क्यों इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो। सो बेसिकली एंड इसके अलावा हमें क्या देखना था, वीवी पार्टी मोड ऑफ, देखो हम हमने वैसे तीन चीजों के नाम सुने हैं, एक ओवी पैरिटी होता है, एक ओवो वीवी पैरिटी होता है, एक वीवी पैरिटी होता है। वीवी पैरिटी से क्या होता है कि भाई एक जो पेरेंट के, जैसे ह्यूमन क्या करते हैं, मैमल्स क्या करते हैं, वीवी पार्टी करते हैं, यानी जैसे एग सेल हो गया और ये स्पर्म सेल हो गया, उससे एम्ब्रियो बनता है, प्लेसेंटा डेवलप होती है, और फिर पूरा डेवलप बेबी प्रोड्यूस होता है ना, डेवलप बेबी का बोर्न होता है। वे जो ओवी पैरिटी है उसमें क्या होता है, एग्स होते हैं, हैचिंग होती है, फिर उसके बाद में एग्स होने के बाद, ठीक है, लेकिन जो ओवोविविपैरिटी उसमें क्या होता है, एग भी हैच होते हैं इनसाइड द पेरेंट्स, लेकिन जब हम विविपैरिटी की बात करते हैं प्लांट्स में, और स्पेशली जब हम मैग्रू में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, उनके सर्वाइवल को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, फिटनेस ऑफ सर्वाइवल के लिए क्या है, एक मेथड है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये पेड़ है तो उस पेड़ में ही सीड को जर्मिनेट होता है, उसी में उसकी रूट सिस्टम भी, जब वो पेड़ के साथ चिपका हुआ है, पेड़ के साथ वो डेवलप हो रहा है, वहीं पे रूट सिस्टम भी डेवलप हो जाता है, फिर वो बाद में पेड़ से गिर जाता है, जब उसके रूट वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं। और जो सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि भाई वही जो मिट्टी उसके लिए, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि सिल्ट इम्पोर्टेंट होती है, तो जब उसको सिल्ट वाला सबस्ट्रेट मिल जाता है तो वो वहाँ पे अपना सिस्टम, रूट सिस्टम अपना वो कर लेता है, डेवलप कर लेता है, और फिर बाद में पेड़ की तरह ग्रो होने लग जाता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, एग्जिबिट विवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सीड जर्मिनेट करते हैं इन द ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, दिस इज द अडेप्टिव मैकेनिज्म है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जर्मिनेशन इन सैलाइन वाटर। तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट, ऑक्सिन प्ले जो द फॉलोइंग रोल इन प्लांट, ऑक्सिन क्या रोल प्ले करता है, ऑक्सिन एनी of a group of plant hormone that regulate growth, particularly by stimulating cell elongation in stems. Number one, auxin also play a role in the cell division and differentiation in fruit development, in the formation of fruit from cutting, and in the inhibition of lateral branching, apical dominance, and leaf fold abscission. Okay, तो और फोर चाहे सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन हो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम कटिंग्स हो, फ्रूट डेवलपमेंट हो, इनहिबिशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग, सो इट इज हेल्पफुल इन ऑल दीज थिंग्स। सो ये भी याद रखेंगे, ऑक्सीजन भी याद रखेंगे, कौन सा रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट्स में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स विच कंट्रीब्यूट टू प्लांट ग्रोथ। हमें क्या कहा था, ओनली टू, ये हमने भी कहा था 1 and 2, ऑफ कोर्स यही दोनों हमने बताए थे, नोट दे टू। देखो सॉरी, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट क्लासिफाइड एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। दो चीजों में हम क्लास, मान लो न्यूट्रिएंट्स है, दो चीजों में इनको क्लासिफाई करते हैं। पहले कौन से न्यूट्रिएंट होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाई करेंगे, और दूसरे होंगे माइक्रो, ओके यहाँ पे आई लगा देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके, विच कंट्रीब्यूट टू प्लांट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट। मैक्रो और माइक्रो होते हैं। जब मैक्रो की बात करें तो जब मैक्रो की बात करें ना, जैसे कि ये क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, तो ये हो गया मैक्रो हो गया। मैक्रो में भी दो तरह के होंगे, एक होंगे प्राइमरी, पहली बात, और दूसरे होंगे सेकेंडरी। हाँ, तो जब प्राइमरी की बात हम कर रहे हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या है, प्राइमरी। सेकेंडरी की जब हम बात करेंगे, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, तो ये जो है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और जब आप बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जैसे आयरन और जिंक, बोरोन, क्लोराइड, ये कौन से उसमें आएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, ये सीडवीड से इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सीडवीड क्या है, कॉमन नेम फॉर देखो काउंटलेस स्पीशीज, जैसे मेराइन प्लांट्स हो गए, एंड एल्गी दैट ग्रो इन द ओशन एज वेल एज इन द रिवर, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज। तो मेराइन प्लांट्स हो गए, एल्गी उन सबके लिए काउंटलेस नंबर, काउंटलेस के लिए यूज होती है, नंबर 1, इट वाज करेक्ट। सीवीड आर डेट्रीमेंटल ह्यूमन, नो नो नो, दैट वाज, हमने ये कहा था, ये तो गलत है नहीं। Some seaweed are microscopic, such as phytoplankton, and that live suspended in the water column provide the base for the marine food chain. Of course, some are enormous, like a giant kelp that grow in the abundant forest and tower like underwater redwoods and from their roots at the bottom of the sea. And कुछ होती है mid size, some are green, red, green, brown, black, and randomly wash up on the beaches and shoreline just about everywhere. ठीक है, chock full of vitamin, mineral, and fiber. देखो ये देखो, कई छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बड़े बड़े केल्प फॉरेस्ट भी होते हैं, हमने देखा हुआ है केल्प फॉरेस्ट के बारे में। मिड टाइप भी होते हैं, रिवर में, स्ट्रीम में, हर जगह ग्रो करती है। काउंटलेस जो स्पीशीज है उनके लिए हम सीवीड का नाम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ये सब के लिए फीडर, एनिमल के फीडर में भी, ह्यूमन के फूड में भी, काफी सारी चीजों में भी यूज होती है, जाहिर तो देखो टावर लाइक अंडर, जो इन्होंने ये कहा ना, रेड वुड फ्रॉम देयर रूट्स एंड द बॉटम ऑफ द सी। तो हम ये याद रखेंगे भाई, छोटे भी प्लांट्स हो सकते हैं, कैल्प फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट में भी डेवलप हो सकते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं सीवीड। तो देयर इज नथिंग और मोर टू एक्सप्लेन, टू थिंग। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है प्लांट में। इतने देखो, शायद इसमें लेटर के बारे में भी लिखा हुआ था कि ये ना स्ट्रेट तो ग्रोथ में तो हेल्प करता है, ऐसे नहीं कि इस तरह इस वाली ग्रोथ में हेल्प करेगा, लेटर वाली ग्रोथ में स्ट्रेट लंबा हो, ट्री जड़ें मजबूत हो, जड़ें भी लंबी हो, फ्रूट्स भी डेवलप हो, सेल डिवीजन हो, हर चीज में ये क्या करता है, ये क्या नाम है, ऑक्सीजन जो भी था, ये हार्मोन है प्लांट में, ये देखा हमने सीवीड देखा भाई, नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, कुछ ये वाली स्पीशीज, वो वाली स्पीशीज, सबको मिला के हम उसको क्या बोलते थे, सीवीड बोलते थे। खाने में भी यूज होती है, एनिमल के खाने में भी यूज होती है, और कामों में भी यूज होती है। नंबर 1, छोटे साइज की भी होती है, बड़े बड़े कैल्प फॉरेस्ट का भी फॉर्मेशन फॉर्म ले लेती है। इसके अलावा हमने क्या देखा है, मिड साइज की भी होती है। इसके अलावा और हमने क्या देखा है, आई थिंक यही देखा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं देखा। इंपॉर्टेंट रहती है सीवीड, याद रखिए, सरकार भी इनकी रिगार्डिंग इनिशिएटिव लेती है कि फार्मिंग को ग्रो करे, फिर उसको बेचे बेचे कमर्शियल फार्मिंग करे, थोड़ा अच्छा हो, पैसे वैसे कमाए। नंबर 2, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने देखा ये क्या नाम है, एकोटोन क्या था हमारे, इकोटोन के अंदर आते हैं, एज इफेक्ट है, एज स्पीशीज होती है, और ये क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में मिल जाते हैं आपको। और इनका नाम क्या है, इनका नाम, हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम ऑफ सच इम्पोर्टेंट, नो ट्रेजिक इट इज, ना, मैंग्रोव, या मैंग्रोव। How I don't know how I forgot. So that okay, मैंग्रोव होते हैं, ओके, यहाँ पे जैसे वाटर लोड कंडीशन में डेवलप होते हैं, सिल्ट इनके लिए काफी अच्छी होती है, सैंड में भी हो जाते हैं, बट सिल्ट को भी प्रेफर करते हैं। सिल्ट क्या है, मान लो ये कोई चट्टान है, वाटर फ्लो कर रहा है, या हवा से टूट फूट के बिखर गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, इतने सारे, कभी इस रास्ते से पास हो रही है, कभी यहाँ से पास हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, इतनी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सेडिमेंट, और जाके जब ये रिवर समुद्र में जाके मिलेगी, इस पे यहाँ पे सेडिमेंट को जमा कर देगी, डेल्टा बन जाएगा। और ये कौन सा डेल्टा होगा, अगर इसका जो यहाँ पे सेडिमेंट का साइज है क्ले से ज्यादा और सैंड से कम, तो उसको कौन सा डेल्टा बोलेंगे, सिल्ट डेल्टा बोलेंगे, और सिल्ट हो जाएगी। ओके, मैंग्रोव सिल्ट में ग्रो करते हैं। नंबर 1, सलाइन के लिए जो न्यूमो, जो इनकी न्यूमो टाइप कौन सी वो जड़ें थी, सलाइन में अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है ना, वाटर लोड कंडीशन में भी वो अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। आई थिंक दैट इज, काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है।
अगर आप वो भूल गए हैं, पीटलैंड भूल गए हैं, तो वाटरलॉग्ड कंडीशन में पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। 3% का एरिया है वर्ल्ड का, लेकिन जो ये कार्बन को वो करते हैं ना अपने अंदर, वो करते हैं लगभग 10% करते हैं। जितनी भी कार्बन सोइल में, उसका 30% तो पीटलैंड ने घेरा हुआ है। पहली बात हमें पता, पार्शियल डिकम्पोजिशन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू द वाटरलॉग्ड कंडीशन, व्हाट इज वी कॉल्ड इन पीटलैंड, वो होंगे पीटलैंड हमारे। ओके, हो सके आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन कोई देख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा इस तरह से समझा रही हूँ। अगर कोई देखना स्टार्ट कर देगा तो फिर मैं इसको ओ डीप एक्सप्लेनेशन विद थोड़ा एफर्ट तभी तो डालूंगी। व्हाई शुड आई पुट सो मेनी पिक्चर्स एंड थिंग्स, बिल्कुल टाइम टाइम लगता है ना, तो मुझे और भी काम होते हैं, तो हाउ कैन आई पुट माई ओवर टाइम हियर। सो वैसे समझाने की कोशिश तो है फ्रॉम माई साइड, इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। द मेन मोटो इज टू retaining the information, okay, nothing else. You should also have this motto. ओके, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, मैंग्रोव्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा ये सीवीड हो गए। एनीथिंग हैज लेफ्ट? ऑफ कोर्स देयर समथिंग। बताएं, स्टार्टिंग क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू व्हाट? एंड्रोक्रोनोलॉजी था, जिसमें हम जो रिंग्स होते हैं ट्री में, उनको देख कर पता लगाते हैं कि ट्री की एज क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे पीपल।